अंग्रेजी शासन जब आया वो कच्चा बिजनेस के लिए, और यहाँ के लोगों को देखा सीधा साधा भोला भाला, और उसने समझ लिया, परख लिया इस देश के निवासी को और इस देश को गुलाम बना दिया। और इसके पहले आज लोग आया, मुगल लोग आया, लेकिन वो लोग इतना नहीं बिगाड़ा जितना कि इसने बिगाड़ा। अंग्रेज हमारा सुशासन से, पढ़ा व्यवस्था से उसने सीखा और उसको बदल करके नामकरण बदल दिया। जैसे हमारा व्यवस्था में है पढ़ा बेल, कोटवार, पढ़ा राजा, ये सब है, इसके नाम पर बदल दिया। और उन्होंने प्रशासन बनाया और सुशासन को कमजोर कर दिया। दो चीज है, सुशासन या प्रशासन। सुशासन व्यवस्था तब तक मौजूद था कि हमारा दूसरा शासन इसमें नहीं था। अब दूसरा शासन आ गया, प्रशासन, तो उसने, अंग्रेज ने थाना बनाया। उसने दरोगा को, अभी भी बुढ़ोन बोलता है, कोटवार साहब है थाना में, इसे कहते हैं। वो हमारा कोटवार था, पढ़ा राजा था, बेल था, दीवान था, उसी के सिखा सीखी उसने ऐसा सुशासन को तोड़ने के लिए प्रशासन लागू किया। और उन्होंने थाना बनाया, कोटवार साहब, दरोगा, एसपी बनाया, दीवान को उसको नामकरण कर दिया एसपी। और डीसी जो पढ़ा राजा होते हैं, बेल, उसको पूरे जिला का मालिक बनाया डीसी। ऐसा किया और ऐसे कर करके उसने सुशासन को ध्वस्त करने शुरू कर दिया। और देखा कि आदिवासी लोग लुड़कुड़िया, धुड़कुड़िया, पढ़ा भवन पर ये लोग अपना गिनती प्रार्थना करते हैं, इसको हमको कैसे करें। तो उन्होंने बदल दिया उसको कि आप लोग कच्चा भवन में एक करते हैं, पढ़ा लुड़कुड़िया काका, तो इसको हम बढ़िया पक्का का घर बनाएंगे और हम कहेंगे वैसे हमको चलना हो। उन्होंने ईसाई प्रथा डाल दिया, गिरजाघर बना दिया, पढ़ा भवन को, लुड़कुड़िया को नामकरण बदल दिया। और उसमें लोग रम गए कि भाई ये तो हम लोग कच्चा अथी में करते हैं और इनका तो बड़ा बढ़िया दिया हुआ चीज़ है, इसमें चलिए। और उसमें वो लोग चला गया, हमारे भाई बंधु सब चला गया कट करके, और बच गए से बच गए। हम लोग धरती के जेठ बेटा हैं, हम लोग के पहले कोई दूसरा नहीं, जेठ बेटा है। इस तरीका से हम लोग हैं और नामकरण बदलते गया, ऐसे करते गया सुशासन। और बड़े बुद्धिजीवी लोग को जब नहीं सहाया तब इनके ऊपर हावी होना शुरू किया कि अंग्रेज भारत छोड़ो, ऐसा आंदोलन किया। और बड़े बड़े लोग कफन बांध करके और फिर अंग्रेज को भगाने के लिए तीर धनुष से और टांगी तलवार से भिड़ गए और उन लोगों को खदेड़। और इसके विषय में वीर बुद्धू भगत के गाना है, पगड़ी बांध ले रे, कफन बांध ले रे वीर बुद्धू भगत, अंग्रेज के बसे न वीर बुद्धू भगत। इसे करके है क्या तो हम नहीं जानते हैं। तो इस तरीका के आया और तीर कमान पकड़ा और गांधी जी अगवा किए और लड़ने वाला बहुत से आखंड के हुए
तेलंगा मांझी और शेख भिखारी और ये क्या क्या बहुत से नाम हैं, सिंधु कांधु चांद भैरव तेलंगा खड़िया और बिरसा मुंडा, ये सब बहुत से मिल करके वीर बुद्धू भगत अपना सर को बोले कि हम अंग्रेज के तलवार से नहीं कटेंगे। जब घेरा गया, इनके साथ दैविक शक्ति था, अचानों में कर रहा है मीटिंग, वहाँ पकड़ने के लिए उसका सेना आता था अंग्रेज का, उनका दैविक शक्ति नहीं, यहाँ कहाँ है, ये तो मांडव में, अभी यहाँ कहाँ है। ऐसे करते करते वो आंदोलन करते गए, गांव को जगाते गए और दौड़ते गए, और ऐसा दैविक शक्ति था उनका जो जगाते गए। और उनका लड़का हलधर गिरधर भी लड़े, उनका सभी कोई ऐसा लड़ते लड़ते हमारा धरती को बचाने के लिए लड़ मरा। और वो लोग खून बहा दिया, और एक घेरा गया जब अंग्रेज से, तो बोला कि हम दूसरे के हाथ से नहीं कटेंगे, अपने हाथ के तलवार से कटेंगे, अपना हाथ के तलवार से कटा। और सुनने में आता है कि उनका सिर उनके घर आंगन में जाके उड़ करके गिरा, ऐसा सुनते हैं। तो इस तरीका के बात है। और परास स्वशासन हमारा 73वें संशोधन में अभी आया 24 दिसंबर मंगलवार दिन 1996 को यह पारित किया। और इसका धारा बहुत से हैं, और इस तरीका से आपका स्वशासन व्यवस्था, पेशा कानून, ग्राम सभा हमारा आया, और राजनेता लोग विधानसभा में लड़ाई करना शुरू कर दिया कि 14 करोड़ रुपया पंचायत का विकास में नहीं आ पाता है, इसलिए पंचायती राज चुनाव हो। और ग्राम सभा हमारा जब पुराना संचालक है गांव चलाने के लिए, गांव में ग्राम सभा का मालिक महतो होता है, और बैगा पहन को बहाल किया जाता है। और वही बहाली देख करके अंग्रेज ने एसपी डीएसपी 3 साल के बाद बहाली शुरू करता है, 3 साल में बदली करता है बैगा पहन। उसी तरीका से वो कोर्ट में, थाना में 3 साल में हर अफसर को बदल कर देता है, बदल। तो हमसे सब सीखते किया और ऐसा करते किया। तो हमारा ग्राम सभा सशक्तिकरण गांव में हो नहीं पाया, गांव जागरूक बन नहीं पाया, इसका नियमावली गांव समझ नहीं पाया, उसका संचार शुरू नहीं हो पाया। तब तक राजनेता लोग लड़ाई किया और ग्राम पंचायत चुनाव करा दिया। अब वो ग्राम सभा करते हैं, योजना चयन करते हैं मुखिया लोग, और एक ही लड़ाई उसमें सिद्ध हो कि हमारा झारखंड में जब बनेगा तो एकल पद मुखिया दिवसीय हो। लेकिन चुनाव नहीं होता था कभी इसके पहले, लेकिन कानून को देखा में रखा गया था और उस बीच में होता था। वही कानून तो है आज भी, जो आदिवासी मुखिया बन रहे हैं। ये तो पहले राजपूत ब्राह्मण साहब महाजन जोधा भी होता था मुखिया। तो ये हमारा लड़ाई सिद्ध हुआ। लेकिन इस तरीका से चलते चलते बहुत से ऐसा राजनेता लोग इसका कटिस कर दिया। राजनेता लोग पद में बैठते हैं कमाने के लिए, गांव को सेवा करने के लिए नहीं। और हमारा जो गांव के लोग होते हैं, समाज के बीच में सोच रखते हैं, वो उनका मोह दर्द होता है, वो गांव को संभाल कर चलने के लिए विवश होते हैं। तो इस तरीका से बात है। तो हम लोग भी एकजुट बने। हर जगह हमारा धनकारा में हम लोग एकजुट बनाए थे कोलबंद। एक गांव में नगाड़ा बजता था, और हम लोग गाँव में मीटिंग करते थे।
ऐसी परंपरा तो गोलबल हम लोग बनाए और सब गांव में मीटिंग किए कि ऐसा ऐसा तरीका रहेगा और हम लोग को जैसी आवाज़ होगा वैसी एकजुट होना। और एक समय की बात है, समस्या हो गया, बारात गया एक गांव में और बारात को रोक दिया गया। अब सर की बहुत दिक्कत हुआ, काम हुआ, एक जगह नगेड़ा बजा, सब जगह नगेड़ा बजा। उसके बाद सब दौड़े से वहाँ पहुँच गए। हेलो, तो वहाँ के एक बाबू साहब था, बोला कि ये लोग कौन है, ये लोग पार्टी आ गया क्या भाई? तो पार्टी उटी तो नहीं थे, समाज के लोग गए थे। और फिर वहाँ से बारात को हम लोग विदा कराए और भगा। इस तरह से बात। तो हम लोग गोल बंद ऐसा कर दिए थे कि हम लोग को 150-200 हर बैल एक साथ चलता था। लोगों ने देखा कि किसका हर बैल है भाई, अरे ये लोग तो एक संगठन बनाया, उसका हर बैल है। और हम लोग पूरे खेती करते थे एक साथ, हर बैल पूरा कोहर में 200 चलता। तो ऐसा संगठन है। इसी तरीका से वीर बुद्धू का सेना सशक्त बने और हर पढ़ा का 21 पढ़ा, 10 पढ़ा, 12 पढ़ा, 7 पढ़ा, 5 पढ़ा ऐसे हैं, उन लोग को गोल बंद बनाने का तरीका बनावे और अपना हथियार एक धनुष का निर्माण करें। और इसी से हमारा लड़ाई आगे बढ़ेगा। और हम इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हुए सभी को पुनः जोहार करने, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र बाबा धनकारा लातेहार थी तो आए और अपने बातों को रखे और व्यवस्था, पारा व्यवस्था और वीर बुद्धू बंदर सेना को मजबूत करने के लिए उन्होंने